हेलो बच्चों, आज तक जो आप लोगों ने सिलेबस रिवाइज कर लिया है उस सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आने वाले नीट एग्जाम में आपकी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प करने वाली है। बच्चों, आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आप लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं उस हर एक चैप्टर को आप जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। 3 कैटेगरी में जब आप बच्चों किसी भी चैप्टर को डिवाइड कर रहे हो, पहला कैटेगरी उस चैप्टर का वो पोर्शन जो आपको बहुत अच्छे से आता है, मतलब उस चैप्टर में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, मतलब उस पोर्शन में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी अच्छे से क्लियर है, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा कैटेगरी बच्चों उस चैप्टर का वो है जो आपको आता तो है मगर आपके एग्जाम का क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एंड तीसरा कैटेगरी उस चैप्टर का वो पोर्शन जो आपको आता ही नहीं है। मान लीजिए किसी चैप्टर में 30 पेजेस हैं, 30 पेजेस में 20 पेजेस ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 पेजेस ऐसे हैं जो आपको आते हैं मगर एग्जाम के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और 5 पेजेस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो 5 पेजेस जो आपको थोड़े आते हैं या अच्छे से आते हैं मगर उसके एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको भी बहुत अच्छे से करिए ताकि वो जो है जो 20 पेजेस आपको जबरदस्त आते थे वो 25 बन जाए। और उसके बाद 5 वो पेजेस जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उसके लिए आपको करना क्या है कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस कीजिए, क्या इन 5 पेजेस से एक भी बार क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। अगर बच्चों पिछले 10 सालों में एक भी बार क्वेश्चन आया है तो ये मान के चलिए बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा और उस वाले पोर्शन को आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये थी वो स्ट्रेटजी जिसमें आपने जो चैप्टर आपने रिवाइज कर लिए हैं उनमें भी आप बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।